हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम ट्यूटोरियल्स। आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करने आए हैं आप लोगों के बीच में वो है कि बीएससी केमिस्ट्री के बाद में और एमएससी केमिस्ट्री के बाद में कौन कौन सी जॉब्स ऐसी हैं जहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं या कौन कौन सी जॉब्स हमारे लिए अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो उसमें जो है हम अपनी जॉब्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे कुल मिला के यहाँ पास दो टॉपिक हो गए। पहला टॉपिक ये है कि कौन कौन सी जॉब्स हैं हमारी बीएससी केमिस्ट्री की और कौन कौन सी जॉब्स हैं हमारी एमएससी केमिस्ट्री की। तो आप देख सकते हैं कि पहला टॉपिक हमारा है जॉब्स आफ्टर बीएससी केमिस्ट्री और दूसरा टॉपिक हमारा है जॉब्स आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारा जो है हम एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीएससी केमिस्ट्री के साथ करने के बाद में आपको कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद में कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जो बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद में आपके पास दो सेक्टर में जॉब्स अवेलेबल हैं। पहला सेक्टर है हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में, कि गवर्नमेंट हमारे पास या सरकार हमारे लिए कौन कौन सी जॉब अवेलेबल कराती है बीएससी करने के बाद में केमिस्ट्री से। और दूसरा सेक्टर है हमारा प्राइवेट सेक्टर की, जो प्राइवेट हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन कौन सी वैकेंसी का कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं जहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमारे पास बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिनसे हमें पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पे अप्लाई करना है या सही जगह कौन सी हमारी जॉब अप्लाई करने के लिए। तो फिर जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में फिर से दो कैटेगरी हैं। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी जॉब्स हैं और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट की कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी जॉब हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अलग जॉब्स निकालती है और स्टेट गवर्नमेंट अपनी अलग जॉब्स निकालती है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि कौन कौन सी जॉब्स हैं हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, मतलब जो है हमारा केंद्र सरकार हमारे लिए जो बीएससी केमिस्ट्री के बाद में कौन कौन सी जॉब्स निकालती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन जॉब्स तीन कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है टीचिंग जॉब, कि हमारे जो अगर हमें टीचर बनना है बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद में या बीएससी करने के बाद में, तो टीचिंग जॉब्स हमारे लिए अवेलेबल है। टीचिंग में बहुत सारी जॉब्स नीचे लिखी हुई हैं। उसके बाद है लैब वर्क्स, की लैब में अगर आपको इंटरेस्ट है, लैब में जाना है केमिस्ट्री, आप चूंकि आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट से बीएससी की है, तो आपको अगर लैब में जाना है तो लैब में जाने के बाद भी आप जो है लैब की जॉब्स कर सकते हो, लैब की जॉब चूज कर सकते हो। और तीसरा है सेंट्रल पीएसयू। सेंट्रल पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जो है कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जो प्राइवेट और जो है केंद्र सरकार के सहयोग से चलते हैं। तो सेंट्रल पीएसयूज में जैसे इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पे आप बीएससी केमिस्ट्री करके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी टीचिंग जॉब के लिए, कि टीचिंग जॉब में कौन कौन सी हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है। तो टीचिंग जॉब में सबसे पहले आपके पास तीन कॉलम दिखाई पड़ रहे होंगे हमारे सामने, हमारे पीछे आपको। पहला कॉलम है, पहले कॉलम में हमें दिखाई पड़ रहा है कि हमारे लिए जॉब क्या है, मतलब कौन सा रोल हमें जॉब के लिए मिलेगा। दूसरा कॉलम जो है वो उसके लिए हमारे पास है एलिजिबिलिटी हमारे लिए क्या है, कि हम जो है अगर उस जॉब को अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। और तीसरा कॉलम जो है हमारे पास वो है कि हमारे पास जो जॉब हमें मिलेगी उसके लिए सिलेबस क्या पढ़ना पड़ेगा, मतलब हमें कितना पढ़ाई करनी है उस जॉब को पाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी टीचिंग जॉब है। टीचिंग जॉब में हमारे पास कौन कौन सी जॉब है। तो देखिए, सबसे पहली जो जॉब है हमारी वो है टीजीटी की। ठीक है, कि आप अगर बीएससी किए हुए हो, ठीक है, सबसे पहली जॉब है टीजीटी की। टीजीटी की मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कूल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन चलाती है केवीएस, या फिर नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस। ठीक है, तो आप केंद्रीय विद्यालय में अगर आप टीचर बनना चाहते हो या नवोदय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हो या आर्मी स्कूल्स में, जो आर्मी के स्कूल्स होते हैं वहां पे टीचर बनना चाहते हो, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट टीजीटी की जगह निकालती है। और टीजीटी की जगहों में आपको जो है अगले नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। तो टीजीटी की जगहों के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपके पास बीएससी होना चाहिए, और दूसरी चीज है आपके साथ बीएससी के साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएससी और बीएड। बीएससी आप कोई भी स्ट्रीम से कर सकते हो, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से कर सकते हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से कर सकते हो। तो बीएससी और बीएड आपके लिए होना चाहिए। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ये जो जॉब्स जितनी भी टीजीटी की वैकेंसी निकलती हैं, और टीजीटी की वैकेंसी के बाद में आपको एंट्रेंस देना पड़ता है और एंट्रेंस के बाद में आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है,
तो एंट्रेंस के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? तो एंट्रेंस के लिए आपको मेनली 11th और 12th का सिलेबस पढ़ना है, कक्षा 11 और 12 का सिलेबस पढ़ना है। और कुछ क्वेश्चंस आपके बीएससी लेवल के भी आते हैं। मेनली आपका क्लास 11 12 का सिलेबस आता है और कुछ क्वेश्चन जो है आपके बीएससी लेवल्स के भी आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो हो गया हमारा टीचिंग जॉब्स में कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स में टीचर बनना है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए। नेक्स्ट अगली बात करते हैं लैब वर्क की, कि अगर आपको लैब में जॉब करनी है, कोई भी लैब में जाना है, तो लैब में कहां कहां पे वैकेंसी निकलती है। तो देखिए जो है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट में पहली जो जॉब है हमारे पास वो है पब्लिक सर्विस कमीशन की जो लैब्स होती हैं, उस वहां पे आप लैब असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन में लैब असिस्टेंट के तौर पे आपका जो है ज्वाइनिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप लैब टेक्नीशियन की तरह काम कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस में लैब टेक्नीशियन की जगह निकलती हैं। और तीसरा जो है आपका जो है एक जॉब निकलती है फॉरेंसिक में। ठीक है, तो फॉरेंसिक में भी आपके जो है कुछ लैब्स में आपको काम मिल जाता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी, कितना आपने जो है क्या क्वालिफिकेशन आपके लिए होनी चाहिए। तो इसमें जो है आपको बीएससी करना है केमिस्ट्री के साथ में, बीएससी केमिस्ट्री कंपलसरी है, केमिस्ट्री आपको बीएससी में होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आपके पास इसमें इंटरव्यू होता है, कहीं कुछ जगह इंटरव्यू के साथ होता है, कुछ जगह एंट्रेंस होता है, तो अगर आपको एंट्रेंस देना है तो आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, तो आपको मेनली बीएससी का सिलेबस तैयार करना है। ठीक है, आपको बीएससी का सिलेबस आना चाहिए। तो ये तो हो गया लैब वर्क्स की जॉब, हमारी जो लैब में कितनी जॉब्स हैं उसकी बात हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है। नेक्स्ट है सेंट्रल पीएसयू। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जो कुछ ऐसी कंपनियां जो गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, वहां पे वहां पे जो जॉब्स होती हैं वो एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब मानी जाती हैं। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट यहाँ पे कौन कौन सी मिलेंगी हमें जॉब, तो यहाँ पे जो जॉब मिलेंगी, पहली जॉब आप देख रहे हैं बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दूसरा है आईओसीएल मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तीसरा है एचपीसीएल मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक और लिखी हुई है बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और एक और है इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज में भी कुछ केमिस्ट्री की जॉब्स हैं। ठीक है, जो आप बीएससी केमिस्ट्री, आप अगर एलिजिबिलिटी है, आप बीएससी से केमिस्ट्री किए हुए हो, तो वो जॉब्स आप ले सकते हो। नेक्स्ट इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैंने बता दिया है आपको कि बीएससी के आप केमिस्ट्री के साथ आपको ग्रेजुएशन करना है और कहीं कहीं पे आपको जनरल नॉलेज या जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करनी है कि इसमें अगर आप एंट्रेंस होगा तो पूछा क्या जाएगा या इंटरव्यू होगा तो पूछा क्या जाएगा। तो मेनली आपका जो है जनरल नॉलेज और बीएससी का सिलेबस आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये टोटल 3 पार्ट में मैंने आपको समझा दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीएससी करने के बाद में कौन कौन सी जॉब्स निकालता है। नेक्स्ट अब अगला टॉपिक है हमारा, अगला पार्ट है हमारा कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब में ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अब कंप्लीट हो चुकी हैं। अगला बात हम करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की, कि स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारे मतलब हमारे लिए कौन कौन सी जॉब्स निकालती है बीएससी केमिस्ट्री या बीएससी करने के बाद में। तो स्टेट गवर्नमेंट में सिमिलरली ही स्टेट गवर्नमेंट में टीचिंग जॉब्स होती हैं, लैब की जॉब कुछ जॉब्स होती हैं, कुछ लैब जॉब्स में आपको मिल जाएंगी, और कुछ आपको स्टेट पीएसयू मतलब जो स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती हैं, उन जैसे उत्तर प्रदेश पावर, अगर यूपी की बात करें तो यूपी पीसीएल मतलब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी पीसीएल। ठीक है, मध्य प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन मतलब पावर कॉर्पोरेशन में जो है आपकी जॉब्स जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। तो टीचिंग जॉब में क्या है, टीचिंग जॉब में सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो कई सारे लिखे हुए हैं। तो अगर हम बात करते हैं टीचिंग जॉब की, तो टीचिंग जॉब में सबसे पहले हमारा जो जॉब रोल है, पहली स्टेट गवर्नमेंट 2 तरीके की टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, 2 या बल्कि 3 तरीके की टीचर के लिए। पहला आप टीचर कर सकते हो, टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो टीजीटी के लिए, जो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट टीजीटी के लिए करा रही थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स के लिए वैलिड था, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन सब के लिए। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट जो टीजीटी के कराती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होते हैं, वहां पे आप टीजीटी की जगह आप मिल जाएंगे, या फिर एलटी ग्रेड की जगह निकलती हैं, वहां से भी आप कर सकते हैं। स्टेट में जो एलटी ग्रेड की निकलती हैं, ये जो टीजीटी या एलटी ग्रेड की जॉब्स होती है 9 क्लास 9 10th के पढ़ाने के लिए होती हैं।
ठीक है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी आपकी दिखाई गई है वो दिखाई गई है बीएससी होनी चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए, बीएससी और बीएड होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस क्या पूछा जाएगा? सिलेबस आपसे क्लास 11th, क्लास 12th और बीएससी के भी कुछ पार्ट पूछा जाता है, साथ में जनरल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। हर जो है वैकेंसी हर जगह हर स्टेट में अलग अलग तरीके से पेपर बनता है, लेकिन इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो आपको क्लास 11, 12th और बीएससी का सिलेबस आपको तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट एक जॉब और है यहाँ पे पीआरटी की, प्राइमरी टीचर्स की, ठीक है। प्राइमरी स्कूल्स में जो स्टेट की प्राइमरी स्कूल होते हैं वहां पे भी आपको जो अगर जॉब पानी है तो आपका ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए आपको। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी यहां पे आप देख रहे होंगे कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहां पे सबसे पहले आपको बीएससी की होना चाहिए, दूसरी चीज आपको या फिर बीएड होना चाहिए या फिर डीएलएड होना चाहिए, ठीक है, जो कि पहले बीटीसी था। तो आप बीएड, डीएलएड या बीटीसी, इन तीनों में से कोई भी आप जो है डिप्लोमा या डिग्री किए हुए हो। तीसरा जो है आपको टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट या फिर अब हर स्टेट टीटी कराती है और साथ में एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी टीटी कराती है, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराती है। तो या फिर आप स्टेट का टीजीटी टेट क्वालिफाई हो या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का टेट क्वालिफाई हो, तब आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे प्राइमरी टीचर्स के लिए। इसमें सिलेबस क्या आता है? इसका सिलेबस जो है वो पीआरटी का ही सिलेबस अलग से पूरा डिजाइन किया गया है। चाइल्ड डेवलपमेंट, जीएस, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, सब लैंग्वेज, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। तो इसके लिए आपसे जो है आप अपने नेट पर देख लीजिएगा और उसके बाद आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो ये तो हो गई हमारी टीचिंग जॉब जो स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात हम करते हैं लैब वर्क्स की, कि जो लैब स्टेट गवर्नमेंट की जो लैब्स होती हैं, तो इसमें देखिए स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हो तो उसमें सबसे पहली जो जॉब है, जो पहली जॉब है वो जॉब है लैब असिस्टेंट की। किसकी जॉब है? लैब असिस्टेंट की, ठीक है। दूसरी एक जॉब होती है लैब टेक्नीशियन की। तो ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेजेस हैं या स्टेट गवर्नमेंट की जो लैब्स हैं, वहां पे आपको लैब असिस्टेंट या लैब टेक्नीशियन की पोस्ट मिल सकती है। एलिजिबिलिटी क्या होती है इसके लिए? एलिजिबिलिटी आप अगर देखोगे इसके लिए तो आपको बीएससी किए हुए होना चाहिए केमिस्ट्री के साथ में आपको थोड़ा सा जो है जनरल नॉलेज की भी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब जीके, जीएस, रीजनिंग वगैरह भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। सिलेबस अगर आपसे पूछा जाएगा वहां पे तो 11th और 12th का बेस सिलेबस होता है। 11th 12th का अगर आपको पता है तो आसानी से वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट पीएसयू के लिए, कि अगर स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें तो स्टेट पीएसयू की जो जॉब्स हैं, ठीक है, उसमें क्या आता है? तो उसमें जो जॉब रोल्स हैं आप देख पा रहे हैं कि जो है यूपीपीसीएल मतलब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या एमपी मतलब स्टेट की पावर कॉर्पोरेशन में जॉब मिलती है। जो स्टेट की ड्रग कंपनीज होती हैं, जो स्टेट की जो है ड्रग इंडस्ट्री होती है, वहां पे आपको जॉब मिल जाती है। स्टेट का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है वहां पे जॉब मिल जाती है, और कुछ स्टेट की शुगर इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे भी आपको जॉब मिल जाती है। तो ये कुछ जॉब्स थी जो आपको मिलती हैं। एलिजिबिलिटी इन सबके लिए क्या चाहिए? इन सबके लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो डिग्री होनी चाहिए बीएससी केमिस्ट्री के साथ में आपको जनरल एप्टीट्यूड भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इतनी एलिजिबिलिटी हो गई है। सिलेबस क्या पूछेंगे? सिलेबस इसका बीएससी का पूछेंगे, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद में कौन कौन सी जॉब आपको मिल जाएंगी गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर में, स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी जॉब आपको मिल जाएंगी। जो प्राइवेट सेक्टर है या प्राइवेट कंपनीज हैं या प्राइवेट जो है आपको प्राइवेट कहीं जॉब लेनी है तो वहां क्या मिल जाएगी? तो देखिए वहां पे बहुत सारे जॉब्स आपके लिए प्राइवेट के लिए अवेलेबल होती हैं। अगर आप बीएससी किए हुए हो, सबसे पहले तो आपके बहुत सारी लैब्स होती हैं जो प्राइवेट लैब्स होती हैं, तो वहां पे आपको लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट की फॉर्म में रखा जा सकता है। दूसरा, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो इसे फूड की हो गई या ड्रग्स की हो गई, वो बीएससी केमिस्ट्री के लोग क्वालिटी कंट्रोल पे आराम से रख लेती हैं, तो उनके भी एक जॉब्स निकलती है। नेक्स्ट जो जॉब है वो है फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो फार्मा की कंपनियां होती हैं जो दवाइयां बनाती हैं,
या वहां पे भी आपको रखा जा सकता है। और तीसरी जो लास्ट जॉब यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं 9-10 जहाँ पढ़ाया जाता है, 1 to 5 या 6 to 8 पढ़ाया जाता है, वो भी जो है BSc BEd के साथ में जो है मतलब सेम जो गवर्नमेंट कॉलेज में एलिजिबिलिटी थी वही एलिजिबिलिटी के साथ में प्राइवेट कॉलेज वाले भी वहां भी अप्लाई करके पढ़ा सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया कहा है के लिए। अगर आपको फार्मा कंपनियां में जाना है, लैब में जाना है, तो आपको BSc केमिस्ट्री के साथ में होना चाहिए, साथ में जनरल एप्टीट्यूड आना चाहिए। और अगर आपको टीचिंग करना है प्राइवेट कॉलेजेस में तो सेम वही एलिजिबिलिटी कि आपको BSc होना चाहिए, साथ में BEd होना चाहिए और साथ में TET क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, CTET हो या स्टेट का TET हो, कोई भी स्टेट अपना TET जो कराती है, चाहे UP टेट हो, MP टेट हो, कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सिलेबस क्या पूछा जाएगा, तो सिलेबस मेनली आपका 11th 12th और BSc का आपको कंप्लीट होना चाहिए और साथ में थोड़ा बहुत जनरल एप्टीट्यूड भी आना चाहिए। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है कि बहुत सारी जॉब्स में आपको BSc के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये कुछ बेसिक्स जॉब्स थी जो आप BSc केमिस्ट्री के साथ करने के बाद में आप अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, तो ये तो हो गई BSc की बात। अगर आप MSc केमिस्ट्री किए हुए हो, अगर आप MSc से केमिस्ट्री किए हुए हो, मतलब केमिस्ट्री से MSc किए हुए हो, मास्टर्स किए हुए हो, तो आपके लिए बहुत सारी जॉब्स हैं। कौन कौन सी जॉब हैं? सबसे पहले अगर मास्टर्स की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन सी जॉब है? तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब्स हैं उसमें आप फिर से दो बात आ जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग जॉब देता है और स्टेट गवर्नमेंट अलग जॉब देते हैं। ठीक है, सरकारें दोनों अलग अलग अपने लिए MSc केमिस्ट्री वालों के लिए जॉब निकालती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब एक एक करके लेके चलते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी जॉब्स निकालती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है वो कौन कौन सी जॉब्स MSc केमिस्ट्री वालों के लिए निकालती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उसमें पहला कैटेगरी है टीचिंग जॉब्स की। टीचिंग आपको टीचिंग पसंद है, आप टीचर बनना चाहते हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं वही KVS मतलब केंद्रीय विद्यालय, NVS मतलब नवोदय विद्यालय, या आर्मी पब्लिक स्कूल्स या आर्मी स्कूल्स, ये सब जो स्कूल्स होते हैं यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, PGT के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नो डाउट TGT, क्योंकि आप MSc कर चुके हो तो BSc तो आपको हो ही चुका होगा, मतलब आप TGT के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हो। साथ में एक ये नई जॉब आती है PGT के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। ठीक है, तो PGT के लिए अप्लाई कर सकते हो, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है लैब वर्क्स कि आप अगर जो है लैब के बारे में भी मतलब लैब की जॉब्स जो होती हैं उनके बारे में भी वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी जो है MSc करने के बाद में लैब्स के वर्क आपको मिल जाएंगे। CSIR की लैब होती हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इन सब के फॉर्म में आपको जॉब्स मिल जाती है। नेक्स्ट है अगली बात करते हैं सेंट्रल PSU के लिए, मतलब सेंट्रल जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे ONGC, NTPC, गेल, बार्क, BPCL, HPCL, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको MSc केमिस्ट्री करने के बाद में जॉब्स मिल जाती हैं। ठीक है, अच्छा अब जो है अब हम एक एक करके बात करेंगे कि जो है कौन कौन सी जॉब हैं। सबसे पहली जो जॉब है वो है टीचिंग जॉब। सबसे पहली जो बात जॉब है हमारी वो है क्या, टीचिंग जॉब की। तो टीचिंग अगर आपको करना है, आपको टीचर बनना है, तो टीचर के लिए कौन कौन सी जॉब है? तो देखिए, टीचर के लिए हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टीचिंग जॉब फर्स्ट और टीचिंग जॉब सेकंड भी आएगा नेक्स्ट। क्यों? क्योंकि जो टीचिंग जॉब है उसमें दो कैटेगरी में हम लोग बातें करते हैं। पहला जो टीचिंग जॉब है उसमें सबसे पहले हमने जैसे आपको बताया कि PGT के लिए अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। मतलब अगर आपको 11 इंटर कॉलेज में 11th और 12th में केमिस्ट्री पढ़ानी है तो आप PGT के लिए अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपको जो है डिग्री कॉलेजेस में केमिस्ट्री पढ़ानी है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए कॉलेज में अप्लाई करोगे। जो मतलब जो है वैकेंसीज निकलती हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो यूनिवर्सिटीज़ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी निकलती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे टीचिंग जॉब फर्स्ट में MSc केमिस्ट्री के बाद में, तो सर देखिए सबसे पहला जो जॉब रोल्स हैं, जॉब रोल में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि PGT की जो वैकेंसी निकलती हैं केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, आर्मी स्कूल्स में, या ये सब निकलती हैं
इनकी सबकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? अगर आपको ये कक्षा 11 और 12 के लिए टीचर बनना है, कक्षा 11-12 में केमिस्ट्री पढ़ानी है, तो आप इन सब पीजीटी में इन सब स्कूल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब जो है एलिजिबिलिटी क्या है इनकी, क्या होना चाहिए? तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि आप पहले एलिजिबिलिटी यही है कि एमएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री से के साथ में, अगर केमिस्ट्री पढ़ानी है, और साथ में बीएड कंपलसरी है। ठीक है, बीएड आपके पास होना चाहिए, एमएससी प्लस बीएड। साथ में पूछा क्या जाता है, तो आपसे बीएससी, मेनली बीएससी और एमएससी का सिलेबस पूछा जाता है, क्योंकि एंट्रेंस होता है यहाँ पे, और एंट्रेंस में आपसे बीएससी और एमएससी का सिलेबस पूछा जाता है। साथ में जनरल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन कहीं कहीं पे आ जाते हैं। हर जगह जनरल एप्टीट्यूड नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टीचिंग जॉब फर्स्ट की बात कर ली है हमने। अब हम बात करते हैं टीचिंग जॉब सेकेंड की, कि टीचिंग जॉब में हमारे में बोला था 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो टीचिंग जॉब सेकंड की। जो टीचिंग जॉब सेकंड है, वहां पे आप देख रहे हैं कि हम बात कर सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहां कहां पे? सबसे पहला है आप गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और दूसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से जो एडेड कॉलेजेस हैं। ठीक है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एडेड कॉलेजेस हैं वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी के लिए अगर बात करें तो यहां पे क्या करना है आपको? एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले एमएससी होना चाहिए केमिस्ट्री के साथ में। दूसरी चीज, आपको सीएसआईआर का नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, सीएसआईआर कंडक्ट कराती है नेट को, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को, वो क्वालिफाई होना चाहिए। और पीएचडी जो है वो डिजायरेबल है, मतलब अगर आपके पास पीएचडी है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन अभी कंपलसरी नहीं है। और उम्मीद है कि 2021-22 में बात चल रही है कि पीएचडी को भी कंपलसरी कर दिया जाएगा, तो ये तो आगे आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल पीएचडी कंपलसरी नहीं है। अभी आपके लिए एमएससी होना चाहिए केमिस्ट्री के साथ में, और साथ में नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर पीएचडी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, सिलेबस क्या कवर्ड होता है इसमें? सिलेबस आपको बीएससी, एमएससी, नेट, गेट, ये जो अगर पूरा सिलेबस आप देखें तो कहीं कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एंट्रेंस में, जो एंट्रेंस एग्जाम इसका होते हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज कराती है। कहीं कहीं पे इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू से लिया जाता है, तो इंटरव्यू में भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ में जनरल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको, और उसके बाद में इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाता है, उसके बाद आपको जॉब मिलती है। ठीक है, तो 3 स्टेप हैं। पहला जो है आप अप्लाई कर नेट गेट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप जो है यूनिवर्सिटीज़ में अगर एंट्रेंस हो रहा है तो एंट्रेंस के लिए अप्लाई करेंगे, एंट्रेंस देंगे, वहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। फिर तीसरा है इंटरव्यू में आएंगे, और इंटरव्यू में जो है आप अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशन होगा, और प्रमोशन से आप एसोसिएट प्रोफेसर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बन सकते हैं अपने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में। ठीक है, वो तो बात की प्रोसेस है, अभी फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर पे आपको ज्वाइनिंग दी जाती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है लैब वर्क्स, कि लैब में जो जॉब्स हैं, भाई हमारे पास जो लैब है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कौन कौन सी लैब है? तो सीएसआईआर की बहुत सारी लैब्स हैं जो कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट के फॉर्म में जो काम करवाती है, कि जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके फॉर्म में एमएससी केमिस्ट्री वालों को हायर करती है और उनसे जो है वर्क कराती है उस पर। दूसरी चीज है जो गवर्नमेंट की लैब्स हैं, और भी लैब्स हैं या जहाँ पे टेक्नीशियन के काम मिल जाता है, आपको टेक्नीशियन का जो है वर्क आपको मिलता है, तो उसके लिए है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी के लिए आप देखिए, आप एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, मेनली बस एलिजिबिलिटी इसकी यही है कि आपको केमिस्ट्री से एमएससी होना चाहिए। साथ में सिलेबस, अगर आपको इंटरव्यू भी हो रहा है, कहीं कहीं पे इंटरव्यू से लिया जाता है, कहीं पे एंट्रेंस से लिया जाता है, तो अगर आपको इंटरव्यू में लिया जा रहा है या जो है एंट्रेंस लिया जाता है, तो आपको बेसिकली एमएससी तक का कंटेंट केमिस्ट्री से आना चाहिए। ठीक है, बीएससी एमएससी का कंटेंट आपको तैयार होना चाहिए। तो ये तो हो गई लैब की जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल पीएसयूज। सेंट्रल पीएसयूज में बहुत सारी जॉब्स हैं एमएससी केमिस्ट्री वालों के लिए। ठीक है, तो सेंट्रल पीएसयू क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वहां पे आपकी बहुत सारी जॉब्स हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके जॉब्स की बात करते हैं और साथ में एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो जॉब है हमारी वो है ओएनजीसी की। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये फुल फॉर्म है ओएनजीसी का। ये जो है जॉब जो निकालती है वो केमिस्ट के पोस्ट पे निकालती है।
ONGC। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपका एमएससी केमिस्ट्री तो होना ही चाहिए, एमएससी केमिस्ट्री तो लेते ही हैं, साथ में आपका जो गेट का एग्जाम होता है, गेट में अगर आपकी जो है ऑल इंडिया रैंक 50 या उससे कम है, मतलब अगर 50 से कम है, मैक्सिमम 50 मैंने बता दिया है, तो वहां पे ONGC में आपको इंटरव्यू के बाद में तुरंत जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है। दूसरी है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो NTPC जो है वहां पे असिस्टेंट केमिस्ट के पोस्ट होती है, और असिस्टेंट केमिस्ट का पोस्ट पे आपको जॉब मिलती है। यहाँ पे जो है आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, उसके बाद आपको जॉब मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आगे दिखाई पड़ रहा होगा GSI। ठीक है, सही बता देंगे अभी। GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एक जियो केमिस्ट की पोस्ट निकालती है। जियो केमिस्ट, इसे जियो साइंटिस्ट निकलती है। तो जियो साइंटिस्ट में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जियो फिजिसिस्ट होती है, जियो केमिस्ट होती है। तो जियो केमिस्ट के पोस्ट पे केमिस्ट्री वालों का सिलेक्शन होता है। इसके लिए भी इंट्रेंस एग्जाम होता है, जियो केमिस्ट के लिए, जियो साइंटिस्ट के लिए भी इंट्रेंस एग्जाम होता है। नेक्स्ट है FCI में आप देख रहे हैं कि FCI में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां पे भी जॉब्स निकलती है। नेक्स्ट है BPCL, HPCL, IOCL मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसके अलावा जितने भी पेट्रोलियम से संबंधित होती हैं वहां पे आपको जॉब्स मिल जाती है। और नेक्स्ट एक जॉब और है आपकी, जो है ये है CGPDTM। ठीक है, जो कंडक्ट कराती है संस्था वो है CGPDTM, मतलब जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, ये फुल फॉर्म है CGPDTM में का। ये इसके लिए जो जॉब की पोस्ट होती है केमिस्ट्री वालों के लिए, वो पेटेंट ऑफिसर की निकलती है। पेटेंट ऑफिसर की पोस्ट होती है, और इसके लिए जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है पेटेंट ऑफिसर के लिए। एक और होती है IGCAR, इंदिरा गांधी सेंट्रल एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये यहाँ भी आपको केमिस्ट की पोस्ट मिलती है या फिर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट मिलती है, और इसके लिए भी जो है आपका जो मतलब क्वालिफिकेशन है वो PhD गेट नेट है। नेक्स्ट है FSSAI। ठीक है, FSSAI क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, FSSAI जो फूड पे कंट्रोल करती है संस्था FSSAI का, वहां पे जो जॉब्स होती हैं, बहुत सारी जॉब्स FSSAI में निकलती हैं, कुछ डायरेक्टर की निकलती हैं, कुछ केमिस्ट की निकलती हैं, कुछ जो है ऑफिसर्स की निकलती हैं। बहुत सारी जॉब्स होती हैं FSSAI में केमिस्ट्री को लेके। और यहाँ पे क्या होता है, आपको जो है कुछ BSc लेवल की भी जॉब्स निकलती हैं FSSAI में। ठीक है, लेकिन जो मेनली MSc लेवल जॉब्स, जो हायर रैंक की जॉब्स होती हैं FSSAI में, उसमें आपको गेट क्वालिफाई होना चाहिए या नेट क्वालिफाई होना चाहिए, और MSc का सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए। अब देखिए आप, ये जितनी भी जॉब्स आपने देखी पीछे, उनको कौन कौन से सिलेबस क्या कवर होना है उनका, तो सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में आप देख लीजिए कि MSc, नेट या और गेट, ये पूरा सिलेबस आपको कवर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, चाहे आप एंट्रेंस देने जा रहे हो या इंटरव्यू देने जा रहे हो। ठीक है, ये जितनी भी जॉब्स आपको सेंट्रल PSU में बताई गई हैं, ये सब इसमें आपको जो है इतना सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। तो पहली चीज ये हो गई सेंट्रल PSU की जॉब। कुछ और सेंट्रल PSU की जॉब हैं जो आपको दिखाई पड़ रही होंगी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ जॉब जो हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आती हैं, और कुछ फूड इंस्पेक्टर के फॉर्म में जॉब आती हैं। कुछ फूड इंस्पेक्टर की जो चेकिंग करते हैं तो उसके फॉर्म में जॉब आती हैं। उसके लिए भी MSc केमिस्ट्री एलिजिबिलिटी है, कि MSc केमिस्ट्री एलिजिबिलिटी है, और इसके लिए जो सिलेबस होता है वो MSc केमिस्ट्री से होना चाहिए। तो ये तो हो गई सेंट्रल PSU की जॉब्स। ठीक है, कि MSc के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सी जॉब देता है। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सी जॉब देती है, कि जो है MSc अगर आप कर चुके हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सी जॉब देती है। तो स्टेट गवर्नमेंट की बातें करें तो उसको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी क्या है, पहली कैटेगरी है टीचिंग की, टीचिंग जॉब्स, दूसरी है लैब वर्क्स, और तीसरी है स्टेट PSU। स्टेट PSU में MSc के बाद भी निकलती हैं। ठीक है,
तो टीचिंग जॉब्स में फिर से अब एक साथ शुरू करते हैं हम टीचिंग जॉब्स में। तो टीचिंग जॉब्स में आप देखते हैं, टीचिंग जॉब में आप देखिए आपको पीजीटी, जो अभी तक मैंने जो पीजीटी की बात की थी वो स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेजेस के लिए पीजीटी की बात की थी, ठीक है। यहां पे क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो होते हैं वहां पे पीजीटी या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो आपको 11th और 12th में केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उनके लिए जो जॉब्स होती हैं वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में या एडेड कॉलेज जितने भी होते हैं वहां पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो सेम वही कि आपको एमएससी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, ठीक है। जो एंट्रेंस होगा उसमें सिलेबस क्या पूछा जाएगा, तो सिलेबस के लिए मैंने बताया था आपको एमएससी का सिलेबस पूछा जाएगा और बीएससी और एमएससी टोटल आपको सिलेबस, आपको कंटेंट तैयार करना है, ठीक है। कुछ और जॉब्स होती हैं जैसे हायर एजुकेशन में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज की जो जॉब्स होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती हैं, ठीक है। तो सेम असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे इसमें जो है नियुक्ति होती है। और ये जो जॉब्स होती हैं इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो एमएससी केमिस्ट्री है, साथ में सीएसआईआर नेट या गेट होना चाहिए, और पीएचडी डिजायरेबल है, मतलब अगर आपके पास पीएचडी है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि मतलब जॉब को अप्लाई करने के लिए पीएचडी होना ही चाहिए। और इसके लिए जो है सिलेबस क्या चाहिए, तो आपको एमएससी का होना चाहिए और साथ में नेट और गेट होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ये इतनी हो गई है टीचिंग जॉब्स स्टेट गवर्नमेंट की। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के लैब्स वर्क होती हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट की लैब्स होती हैं, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट में लैब मतलब जो है रिसर्च लैब है स्टेट गवर्नमेंट की, फूड से लेके फूड से संबंधित, फॉरेस्ट से संबंधित, या फिर इसके बाद में मतलब फॉरेस्ट इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री में, या फिर जो है यूनिवर्सिटीज़ में, जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ में जो लैब्स हैं वहाँ पे जो ज्वाइनिंग होती है वो भी स्टेट ही कराती है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ जो है जॉब रोल में आपको जो है कुछ लैब्स की जॉब है। यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी आपको एमएससी होना चाहिए केमिस्ट्री से, और साथ में सिलेबस क्या क्या कवर होना चाहिए, तो सिलेबस आपका बीएससी का सिलेबस मेनली आपसे मांगा जाता है, और साथ में एमएससी का कंटेंट भी आपको पता होना चाहिए, मतलब बीएससी और एमएससी का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप बात करते हैं स्टेट पीएसयू, ठीक है, कि जो हमारी स्टेट पीएसयू है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टेट में जैसे पावर कॉरपोरेशन या फिर जो है शुगर इंडस्ट्रीज, जो स्टेट की शुगर इंडस्ट्रीज होती हैं, स्टेट में पावर कॉरपोरेशन होता है, या फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं जो स्टेट की जो फूड अथॉरिटी होती है, यहाँ पे जो जॉब्स निकलती हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्या है, एमएससी होना चाहिए केमिस्ट्री के साथ में, और साथ में सिलेबस क्या होना चाहिए, तो मेनली एमएससी का सिलेबस आपको तैयार होना चाहिए। तो ये तो हो गई एमएससी की गवर्नमेंट जॉब। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप एमएससी केमिस्ट्री से कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं गवर्नमेंट फील्ड में। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर में पहले आपको हम एलिजिबिलिटी बता दें, क्योंकि सारी प्राइवेट सेक्टर की एलिजिबिलिटी एक ही है। पहली एमएससी होना चाहिए अगर प्राइवेट सेक्टर में आपको जाना है, ठीक है, तो जो है एमएससी होना चाहिए केमिस्ट्री से। नेक्स्ट जो है आपको कुछ ना कुछ जनरल नॉलेज या जीके या जीएस और रीजनिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपको इंट्रेंस, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्राइवेट कंपनियां इंट्रेंस कराती हैं, कुछ जो है इंटरव्यू के बेसिस पे लेते हैं, ठीक है। तो ये तो सबके लिए एक जैसा आपको मैंने एक जनरल एलिजिबिलिटी बता दी है कि आप एमएससी हो केमिस्ट्री से, साथ में आप इंटरव्यू या इंट्रेंस के लिए तैयार हो, और आपको जीएस जीके रीजनिंग मतलब जनरल एप्टीट्यूड की नॉलेज हो, ठीक है। कौन कौन से जॉब्स हैं? सबसे पहली जॉब आप देख पा रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो जितने भी फार्मा कंपनियां, दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, वहां पे आपको जो है आपको जॉब्स मिल जाएगी, ठीक है। तो पहली है फार्मास्यूटिकल कंपनी। नेक्स्ट है पेंट इंडस्ट्री, जो पेंट है हमारी, मतलब जो पेंट इंडस्ट्री, जितनी भी कंपनियां पेंट बनाती हैं वहां पे भी बहुत सारी केमिस्ट्री की पोस्ट निकलती हैं, जो एमएससी केमिस्ट्री की पोस्ट होती हैं। प्राइवेट शुगर इंडस्ट्रीज, जो शुगर इंडस्ट्रीज प्राइवेट शुगर इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे भी क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी में आपको जो है केमिस्ट्री की जॉब्स निकलती हैं। नेक्स्ट है अगर आपको पीजीटी में टीचर्स की जॉब करनी है, अगर आप जो है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में टीचर की जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो है प्राइवेट सेक्टर में एक जॉब मिल जाएगी।
नेक्स्ट बहुत सारी जॉब्स हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगी आपको, सीमेंट इंडस्ट्री में, सीड इंडस्ट्री में, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में, ये इतनी जॉब्स हो गई। और नेक्स्ट अगर बातें करें तो पेपर इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसके बाद जो है फॉरेंसिक में, या बहुत सारी कंपनियां क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो है बहुत सारी केमिस्ट्री के पोस्ट रखती हैं। तो ये टोटल प्राइवेट सेक्टर्स में इतनी जॉब्स हैं जो आपको जो है एलिजिबिलिटी कौन क्या होना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया था। इन सब के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी है कि आपकी एमएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री से, साथ में आपको इंट्रेंस या इंटरव्यू के लिए तैयार रहना है जहाँ पे आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन होनी चाहिए एमएससी लेवल की, और साथ में आपको जीएस, जीके, रीजनिंग मतलब जनरल एप्टीट्यूड की भी तैयारी होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। इसके अलावा मैंने जितनी भी जॉब्स आपको आज बताई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं केमिस्ट्री की फील्ड में, मैंने आपको मेन जॉब्स बता दिया है। और इसके बाद जो है अब नेक्स्ट वीडियो जब भी आप मेरा आएगा तो आपको जो है आगे की जॉब्स भी बताई जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।